हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा होगा। नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग को बैठना है एक जगह। अब आपको ऑब्जर्व करना है आपकी कौन सी बॉडी पार्ट ने आपकी मदद की बैठने में। आप अपनी आंखें झपकाइए समय समय पर और ऑब्जर्व कीजिए आपकी बॉडी में किसने आपकी इस काम में मदद की। और आपको ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी में ब्रीथ करते समय आपकी कौन सी बॉडी मूवमेंट में आपकी हेल्प हुई। और बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप लिखते हो तो कौन सा बॉडी का पार्ट मूव हो रहा है, और जब आप देखते हो अपनी फ्रेंड की तरफ तो कौन सा बॉडी का पार्ट मूव हो रहा है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स मूव होते हैं समय समय पर, और वो भी अपनी जगह पर रहते हैं। इन एग्जाम्पल में आपने समझ ही लिया होगा। आप देखते हो कि आप जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। आप जब उठते हो अपनी टीचर के पास जाते हो स्कूल में, और जब आप अपने घर जाते हो स्कूल से, तो आप भागते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, और एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हो। हमने एनिमल्स को देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, तो उनके मूवमेंट्स को आपको डिस्कस करना है एक 8.1 की। इसमें आप लोग फिल कर लेना। आगे चलते हैं। इसमें आप लोग को क्या करना है कि बॉडी पार्ट कौन सा हेल्प करता है मूवमेंट में। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं एनिमल के, और कौन सा पार्ट मतलब किस तरह से वो मूव करते हैं, जैसे वॉक, फ्लाई, क्रीप, जंप, स्लिथर, स्विम। ये सभी अलग अलग टाइप्स हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वॉक करते हैं, जैसे स्नेक स्लिथर करता है, और फिश स्विम करती है। स्लिथर क्रॉल स्नेक करता है, और स्विम करती है फिश। ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन के बॉडी के मूवमेंट्स और ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब आपको देखना है ध्यान से कि आप जब मूवमेंट मतलब आप चलना स्टार्ट करते हो, तो आप लोग को देखना है कि कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स में, और जिससे वो स्टार्ट करते हैं चलना। क्या आप इंजॉय करते हो फिज़िकल एक्सरसाइज स्कूल में, यानी कि ग्राउंड की क्लास। तो आपको आप अपने हाथ पैर हिलाते हो ना एक्सरसाइज करने में, अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग गेम्स खेलने में, है ना। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे मूवमेंट्स आपके बॉडी के होते हैं जो कैपेबल होते हैं इधर से उधर जाने में। बाउल आप लो, जैसे आप बाउल सोचो सोचो आपके पास एक बाउल है और एक इमेजिनरी विकेट है। ठीक है। अब अपने हाथ को कैसे मूव करोगे, आप कैसे अपने आर्म को मूव करोगे। क्या ये रोटेट हो सकता है शोल्डर से, मतलब सर्कुलर, मतलब गोल गोल घूमता है ना आपका हाथ शोल्डर से, है ना। तो आपका हाथ पूरी जगह डायरेक्शन में घूम सकता है ना। तो जो शोल्डर, डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर शोल्डर भी मूव करता है। हाँ। अब आपको क्या करना है, लेट जाना है और अपने जो लेग है उसको रोटेट करना है हिप पर। ठीक है। और आपको बैंड करना है नी को एल्बो में। ठीक है। नी को आपको क्या करना है, एल्बो की तरफ मूव करना है, और लेग को नी की तरफ स्ट्रेच करना है। आर्म को आपको साइड पे, साइड साइड पे, और बैंड करना है आपको अपनी आर्म को टच करने के लिए अपने शोल्डर को फिंगर्स के साथ। ठीक है। कौन सा पार्ट आपका आर्म के लिए यूज़ हो रहा है बैंड करने के लिए। और आपको क्या करना है, आपको अपने आर्म को सीधा करना है और उसको बैंड करने की कोशिश करनी है। क्या आप ये कर पा रहे हैं, बिना कोई बॉडी मूवमेंट का हिला हुए? नहीं ना। सो नाउ तो हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो आराम से इजीली हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, कुछ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम मूव ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हम ये जानेंगे। ठीक है। एक्टिविटी 1 में देखते हैं। आपको अपनी दोस्त से कहना है कि एक इतनी लंबी स्केल लेनी है जो आपके एल्बो मतलब आर्म में आ जाए, और आपको उसमें जो है उसको बांध देना है स्कूल को। अब आपको मूव करने की कोशिश करनी है। क्या आप मूव कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे ना। सो नेक्स्ट, आपने क्या नोटिस किया है
कि जो है बैंड और रोटेट करने के लिए आपकी बॉडी को दो पार्ट्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, जैसे एल्बो, शोल्डर, नेक। ये जो हैं ये सभी जॉइंट्स कहलाते हैं। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जॉइंट होती है, उसे जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या आप नेम बता सकते हो कुछ जॉइंट्स का? अगर आपकी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होगा तो क्या आप अपने हाथ को मूव कर पाओगे, किसी भी चीज़ को मूव कर पाओगे, कहीं भी जा पाओगे? नहीं ना। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। तो एग्जैक्टली जॉइंट्स होते क्या हैं? आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को दबाना है और अपने हेड, फेस, नेक, ईयर, शोल्डर और फिंगर्स और टोस को आप मूव कर पाओगे अगर आपकी जॉइंट्स नहीं होंगे? नहीं ना। तो क्या आप फील, मतलब अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी दो फिंगर्स से मतलब एक को दबाना है। दबाना है किस चीज़ को? कोई भी मतलब आपको जॉइंट लग रहा है कि ये आप जैसे कुछ भी मूव कर रहे हो उसको आपको ऐसे ऐसे करके देखना है। तो क्या आपका वो जॉइंट मूव कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो आपको देखना है बोन वहाँ पे जॉइंट होगा। बोन बैंड नहीं हो सकती, इसीलिए जो है हमारा एल्बो इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन। देखो अपर आर्म जो होती है इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ये इतनी बड़ी बोन नहीं होती है हमारे रिस्ट की, आर्म से रिस्ट तक की। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के बोन के जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं एल्बो की तरफ। इसी तरह से जो होते हैं बहुत सारे बोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पार्ट ऑफ बॉडी में। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में, जो आपकी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे काम करने में मदद करते हैं। बॉल एंड सर्किल जॉइंट पड़ते हैं। तो जो है आपको एक स्ट्रिप को रोल करना है, सिलेंडर बनाना है एक पेपर से। आपको क्या करना है कि कोई भी रबर या प्लास्टिक की बॉल को लेना है और उसको उसका अंदर छेद बना देना है और उसके अंदर पेपर सिलेंडर घुसा देना है। ठीक है, और आपको एक कटोरी लेनी है। ठीक है, कटोरी को आपको इस तरह से ऊपर रखना है। अब आप उसको मूव कर पा रहे हो आराम से, है ना? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है ऐसे ही आपका आर्म है जो इधर से उधर मूव कर पाता है। ठीक है, तो जो है इसी तरह से आपका हाथ मूव करता है। ठीक है, तो जो राउंडेड और जो लास्ट का राउंडेड पार्ट है होलो स्पेस, वो होती है कैविटी, और दूसरी जो बोन होती है। इसी तरह से जॉइंट होते हैं जो हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। जो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं वो होते हैं बॉल और सर्किट जॉइंट। ठीक है, जो इसी तरह से आपका ये बॉल सर्किट जॉइंट जो है वहाँ पे भी होता है। जो आपका जॉ मतलब हिप बोन है और थाई बोन उसके बीच में होता है। ठीक है, नाउ पाइवटल जॉइंट पढ़ते हैं। पाइवटल जॉइंट जो होता है हमारी नेक के पास होता है, जो जो हमारी नेक को मूव करने में मदद करता है। ये हमारी नेक को हेड की तरफ बेंड करने में भी मदद करता है। फॉरवर्ड, आगे पीछे, राइट लेफ्ट ही मूव कर पाता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं कर पाता है तो इसे हम जो भी कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं कर पाते वो पाइवटल जॉइंट होता है। तो ये पाइवटल जॉइंट है। हिंज जॉइंट जो होता है वो आपको जो खोल सकते हो बंद कर सकते हो, बस वही होते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। देखो इस तरह से आपको एक बना देना है। ये कार्डबोर्ड को मतलब कोई बड़ा मोटा पट्टा आपको कार्डबोर्ड पे मतलब रोल कर देना है, उसको चिपका देना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें हॉल मतलब आपको एक स्पेस बनानी है, छेद करना उसमें, और उसमें दो पेंसिल घुमानी है। तो आप डालनी है तो आप क्या कर पाओगे, बस तो आगे पीछे ही घुमा पाओगे, दोनों को एक साथ ही जॉइन कर पाओगे। तो एक कहाँ होता है, जो जो हमारा मुंह होता है बस उसी में होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बस वही होता है। ठीक है, अब जो होता है 8.5 में आपने हिंज जॉइंट आपने पढ़ लिया होगा, है ना? तो अब फिक्स्ड जॉइंट पढ़ेंगे। फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं एक ही जगह फिक्स जॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा, जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं वो फिक्स जॉइंट होते हैं। आप अपना मुंह खोलते हो, बड़ा बंद करते हो, है ना? क्या आप ऊपर वाले जो जॉ होता है, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाले को आप मूव करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मतलब ऊपर वाला, आप नीचे वाला ही जो जॉ मूव कर पाते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला जॉ नहीं मूव कर पाते हैं, वो फिक्स जॉइंट है। ठीक है, अब अगर आपको एक डॉल बनानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका अंदर का स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर बाहर का इसको स्ट्रक्चर बनाओगे। तो देखो ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन की बर्थ में जो होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में, सबसे पहले जिसका मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 305 बोन्स होती है।
और धीरे धीरे करके जब बड़ा होता जाता है, एडल्टहुड में आ जाता है और उसके जितनी भी बोन्स होती हैं वो जुड़ने लगती हैं, तो फिर वो 206 हो जाती है। अब ये जो फ्रेमवर्क है, अब जो अंदर का फ्रेमवर्क करोगे उस डॉल का, वो स्केल्टन होगा। इसी तरह से हमारा जो होता है ह्यूमन बॉडी में भी स्केल्टन होता है, जो आप मतलब स्केल्टन सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद आपका आगे की लेयर पे लेयर आती रहती है, लास्ट स्किन होती है। तो क्या आप कैसे जान पाओगे कि हमारी बॉडी, कुछ आइडिया शेप्स हम इस तरह से जान पाएंगे। अब आप कैसे जान पाओगे आपकी अंदर क्या है, तो वो एक्सरे से होता है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी का एक्सरे हुआ होगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट में या फिर डॉक्टर ने एक्सीडेंट में हुआ होगा या आपको कहीं चोट लग गई होगी ज़ोर से, तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाया होगा। तो वो इसलिए ताकि आप वो देख पाएँ अंदर कोई चोट तो नहीं है, कोई हड्डी टूटी तो नहीं है। तो इस तरह से आपको फील करना है अपनी आर्म, फोर आर्म, अपर आर्म, लेग, इस तरह से आपको हर एक पार्ट को देखना है। इसी तरह से आप देख सकते हो एंकल और नी का एक्सरे, दोनों सेम टू सेम ज़्यादातर दिख रहा है। आप अपने फिंगर्स को बैंड करो कि आप कर पा रहे हो। हर एक जॉइंट मतलब जो होता है बहुत छोटे छोटे इसमें जो है बोन्स होती है, जैसे हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, आपको एक लंबी सांस लेनी है और उसको होल्ड करके रखना है। अब आप चेस्ट को एक बार देखो, अंदर आपको एक बार होल्ड करके रखना है सांस को। फिर आप देखो उसके अंदर चेस्ट भी होता है। चेस्ट इस तरह से दिखता है, हर साइड में 12 होते हैं। ठीक है, मतलब 24 टोटल होते हैं, इसे हम रिबकेज कहते हैं। और बैकबोन इसकी ही मतलब पीछे होता है एक बैकबोन, इसी के मतलब पीछे बैकबोन होता है। आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि बैंड होकर देखिए, और नेक से लेकर आप लोग मतलब नेक से लेकर आप लोग नीचे तक आइए, जब तक आपको हड्डी महसूस हो रही है, तो वो बैकबोन होती है। ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे से इतने छोटे छोटे आपकी हड्डियाँ होती हैं जो इससे फिक्स होती हैं, इसे हम वर्टेबल कहते हैं। और अगर ये एक भी हट गई तो आपकी मतलब बहुत वेरी डेंजर हो जाती है आपके लिए। तो अगर कोई बैकबोन है, वो एक ही बोन से नहीं बन सकती, वरना आप मूव नहीं कर पाओगे। अब जो ये देखो, जो बोन्स होती हैं शोल्डर की, उन्हें शोल्डर बोन कहते हैं। इसी तरह से जो आपको केयरफुली स्ट्रक्चर को देखना है, ये पैप्लिक बोन होती है। तो ये जो होती है, आप जब बैठते हो तो स्टमक के पास ये पार्ट होता है, ये पैप्लिक बोन होती है। जो स्कल बहुत सारे जॉइंट से बना होता है। तो जो स्केलेटन है, ये देखो, ये क्या है, ये आपका स्कल है। स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और सिमिलरली ये आपका रिबकेज आपके हार्ट और अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जो बेंड नहीं हो सकते जो बेंड नहीं हो सकती बोन्स, उन्हें कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, आप अपने कान को महसूस करो, आपको कुछ भी बोनी पार्ट दिखे तो वो हम देख नहीं सकते हैं। बोनी पार्ट होता है इसके अंदर, पर इतना पतला होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम महसूस नहीं कर सकते। इस तरह से आप करके देखोगे, नीचे और ऊपर आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, क्या फील कर पा रहे हो कुछ अपार्ट पार्ट में? इतना सॉफ्ट नहीं है ये, लेकिन जो लोब है वो इतना हार्ड भी नहीं है। तो ये कार्टिलेज है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर आप छूकर देखो, ये नीचे छूकर देखो, ये कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज मैंने अभी आपको बताया था, जो मूव नहीं कर सकता है पार्ट। आपने देखा होगा अपनी स्केलेटन में बहुत सारी हड्डियों से बना होता है आपका स्केलेटन। तो जॉइंट्स भी हैं, कार्टिलेज भी हैं, बहुत सारी बोन्स भी हैं। क्या आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो बहुत सारे तरह तरह के। अब आपको क्या करना है, एक नीट डायग्राम बनाना है स्केलेटन का अपनी नोटबुक में। आप लर्न कर चुके हो बॉडी, बोन्स की बॉडी में होते हैं कितने, और किस तरह से ये मूव करते हैं इधर से उधर। आपको क्या करना है, आपको जो है फिस्ट लेनी है, अपने एक हाथ में मुट्ठी बनानी है, और आपको क्या करना है कि उसको छू कर देखना है, और आपको दूसरे हाथ को भी छू कर देखना है। तो क्या आपने देखा कि देखो, इस तरह से आप करके देखो, इस तरह से जोर से लगाओ तो ये मसल्स जो है वो बाहर निकल, मतलब मसल, ये एक मसल है जो सैलेंट पार्ट की तरह बाहर निकल आती है। ठीक है, ये मसल जो होती है जो बड़ी हो जाती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, अपनी आर्म को नॉर्मल पोजीशन में लाना है। आपको दूसरे के साथ भी यही करना है, दूसरे हाथ के साथ भी। अब आपको ऑब्जर्व करना है कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में,
जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का तो वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और बड़ा हो जाता है, स्टिफर हो जाता है। मसल जो होते हैं पेयर्स में वर्क करते हैं। जो जब भी आप किसी चीज़ को पुल करने की कोशिश करते हो उसी अपनी डायरेक्शन में, तो मसल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप अपनी बोन को भी मूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको मसल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पुल करते हो तो फिर आपको रिलैक्स हो जाती है आपकी मसल, ठीक है। आप सबसे पहले आपको आपको रिलैक्स पोजीशन में आना है। आपको किसी चीज़ को पुल करना है, वो पुश नहीं हो पाएगी, नहीं पुल हो पाएगी। तो जो दो मसल होती हैं हमारी एक बोन को मूव करने की कोशिश करती है, और इस तरह से वो आपने देखा है। नाउ गेट ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, ओके, कितना बड़ा है। ओके, सो गेट ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं। सो गेट ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है आपको ऑब्जर्व करना है, अर्थवॉर्म कैसे चल रहा है उसको ध्यान से उठाना है। आई होप आप नहीं उठा पाओगे, जो उठा सकते हैं दे आर वेरी मच सैल्यूटेड, ठीक है, सल्यूट मैं करती हूँ उनको। अब आपको क्या करना है, उसको एक फिल्टर पेपर में रखना है और ऑब्जर्व उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। स्मूथ ग्लास या पेपर में आप प्लेन में रखना है उसके सरफेस को, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, ये बहुत डिफरेंट पेपर में आपको ट्राई करना है। दो सरफेस आपको लेने हैं, एक हार्ड वाला एक सॉफ्ट वाला। तो अर्थवॉर्म किस में मूव करने में ज़्यादा आसानी हो रही है उसको, ठीक है। सबसे पहले वो रिंग सबसे एंड में रिंग बनाता है, फिर वो धीरे धीरे चलता चलता रिंग बनाता बनाता चलता है। अर्थवॉर्म की जो होती हैं अर्थवॉर्म की जो होती हैं बोन्स नहीं होती हैं, उसकी सिर्फ मसल्स होती हैं, जो उस मतलब जिससे वो बड़ा करता है और छोटा करता है, इस तरह से वो चलता जाता है। अब आपको क्या करना है, उसको फिर से ग्राउंड में रख देना है। अब आपको फिक्स करना है उसकी। अब आप देख सकते हो कि देखो बहुत से जो एनिमल्स हैं उनकी मसल्स नहीं हो, मतलब उसकी उनकी जो है हड्डी नहीं होती है, ठीक है। अब अर्थवॉर्म जो है मूव नहीं कर पाएगा बिना सॉइल के। ये जो है अगर वो बिना बिना सॉइल के इसलिए मूव नहीं कर पाता है। अब आप कैसे उसके पार्ट्स को जो है बॉडी अंडर इट बॉडी उसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको मदद करते हैं मसल के साथ कि वो कैसे अच्छी गुड ग्रिप बना पाए ग्राउंड में। इसलिए अर्थवर्म जो है सॉइल खाता है इट बॉडी देन थ्रू अनडाइजेस्टेड पार्ट, और वो अनडाइजेस्ट पार्ट को फेंक देता है, ठीक है। और इसी तरह की एक्टिविटी स्नेल करता रहता है। अब ना स्नेल सॉरी अर्थवर्म करता रहता है ना, स्नेल पढ़ते। आपको स्नेल को ऑब्जर्व करना है गार्डन में या फील्ड में। उसका ऊपर का राउंड स्ट्रक्चर होता है उसे शेल कहते हैं, और वो जो आउटर जो होता है वो उसका आउटर स्केल्टन होता है स्नेल का, लेकिन जो होती है बट इज़ नॉट, लेकिन वो बोन्स का नहीं बना होता है, ठीक है। उसका शेल जो होता है वो एक सिंगल यूनिट है, सिर्फ एक ही सिंगल चीज़ से बना है, ठीक है। वो हेल्प नहीं करता है मूविंग में, ठीक है। उसे तो ध्यान से चलना पड़ता है। अब आपको प्लेस करना है स्नेल को प्लेट में, उसको देखना है, ठीक है, केयरफुली आप देखना उसको। और स्नेल का आप सर को जो है आप देखना, और उसका थिक स्ट्रक्चर इस तरह से ओपनिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। ऑब्जर्व करना है आपको कॉकरोच कैसे फ्लाई करता है, कॉकरोच कैसे क्लाइंब करता है, ये सब उसको वॉकिंग में हेल्प करते हैं। उसके 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, ठीक है, ये उसको वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो हार्ड आउटर शेल होता है उसका वो स्केल्टन होता है, जो बहुत सारे प्लेट्स जो एक साथ जॉइंट होते हैं उससे बना होता है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं उसके साथ, तो उसके साथ अटैच होते हैं उसके सर के पीछे कॉकरोच के। और उसके लेग्स भी उसकी मदद करते हैं वॉक करने में। तो बॉडी उसकी जो होता है बॉडी मसल्स वो विंग्स होते हैं, ठीक है। अपना बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स जो है फ्लाई करती है एयर में और ग्राउंड में वॉक करती है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक स्वान्स वो पानी में रहती हैं। जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती है क्योंकि उनकी जो होती हैं उनकी जितनी भी उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत हल्की होती है, जो फ्लाई करने में उनकी मदद करती है। अब आप कहो कि आप उड़ पाओ तो नहीं उड़ पाओगे ना, ठीक है। तो उनकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, लाइट होती हैं। तो बोन्स जो होती हैं हिंग क्लाइम्स टिपिकल वो इस तरह से वो नहीं कर पाती हैं।
तो जो बोनी पार्ट उनका होता है वो उनके विंग्स में भी बोनी पार्ट होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो किस तरह का स्ट्रक्चर है उनका। तो ना फिश के बारे में पढ़ते हैं। आपको पेपर बोट बनानी है और उसको पानी में तैराना है और एक नैरो एंडिंग तक, मतलब इस तरह से आपको करना है। क्या आपका वाटर डिड इट गो इनटू द वाटर, इसलिए क्या वो आसानी से चला गया। आपको होल्ड करना है साइड में और वाटर को। अब आपको क्या करना है कि आप बोट बना पा रहे हो, मतलब आपको बोट को एक जगह रखना है पानी में। क्या बोट बना पा रहे हो, फिर आपको उसको तैरा देना है। क्या बोट तैर पाएगी, नहीं ना। क्या आपने कभी नोटिस किया शेप बोट का कि कैसे जैसे कि फिश जो उनकी टेल होती है, जो उनकी हेड और टेल होती है, वो फिश जो होती हैं स्मॉल होती हैं। जो मिडिल उनका पोर्शन होता है वो, मतलब मिडिल उनका पोर्शन होता है, और वो जो दोनों एंड होते हैं उन दोनों के शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। जो मतलब एक तरह से पतली, एक तरह से कॉर्नर में, इस तरह से। तो जो शेप होते हैं वाटर में, जिस उनका शेप ऐसा होता है कि वो मूव कर पाए आसानी से वाटर में। उनका स्केलेटन जो होता है कवर होता है लॉन्ग मसल से। स्विमिंग करते वक्त जो होता है उनका फ्रंट का पार्ट कर्व हो जाता है एक साइड से, और जो उनकी टेल जो होती है वो अपोजिट साइड में उनकी मूव कराती है। फिश जो होती है फॉर्म करती है इस तरह से, वो चलती है तो पुश करती है अपनी बॉडी को और वो चलती जाती है टेल की मदद से। ठीक है, आई होप ज़्यादा नहीं बचाओ। नेक्स्ट फिश जो होती हैं दूसरे, उनके और कोई भी फिन्स होते हैं जो बॉडी में, उनकी मेनली बॉडी में हेल्प करते हैं बैलेंस करने में। तो जिस डायरेक्शन में उनको स्विमिंग करनी है वो जा सकती हैं। ठीक है, फिश के फिन्स होते हैं। ठीक है, अब नोटिस किया होगा आपने फ्लिपर्स, वाटर डाइवर्स होते हैं फ्लिपर्स जैसे फीट, मतलब वो लोग किस तरह के, मतलब फीट, मतलब वो जो पैरों में पहनते हैं वो फिश के पीछे नीचे वाला स्ट्रक्चर की तरह होता है ताकि वो आराम से मूव कर पाए। स्नेक कैसे मूव करता है, आपने स्नेक को देखा होगा कैसे लूप बना के चलता है। स्नेक की बड़ी सी बैकबोन होती है जो थिन मसल्स से बनी होती है। उसके थिन मसल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से एक दूसरे से मसल जो होती हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं बोन से, रिब्स और स्नेक स्किन। तो स्नेक की जो बॉडी होती है वो एक जो वो लूप्स बनाती है, हर एक लूप उनकी उसकी मदद करता है प्रेसिंग करने में। तो जब भी बहुत सारे लूप बनाती है और लूप बनाता है स्नेक और चलता रहता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाता है बहुत जल्दी। और अगर आपने देखा होगा कि बोन्स, और आपने सीखा कि बोन्स और मसल बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स के अंदर होती है। किसी के बोन्स होते हैं, किसी के मसल्स, दोनों किसी में दोनों होती है। पहली और बूझों के पास बहुत सारे सवाल हैं सेक्स को लेकर, मतलब सेक्स जो है SEX, ठीक है, डिफरेंट मूवमेंट्स बॉडी के। अब ये एक तरह का एनिमल है, ये भी मूवमेंट स्नेक में। ठीक है, अब आपको नहीं देखा होगा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो हम लोग योगा हमारी बेटर हेल्थ के लिए होता है। तो देखो योगा क्यों कैसे होता है, ये योगा जो होता है इनवैल्यूएबल गिफ्ट होता है, इंडियन के ट्रेडिशंस में आ रहा है। इसलिए जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया गया है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। तो जो होता है योगा हमें पर्सनली फिट रखता है, ये हमारे बैकबोन को और स्ट्रेट रखता है। और इस तरह से योगा हम बहुत सारे पोस्चर्स योगा के होते हैं जो हम खुद का वेट उठा लेते हैं जिससे, और जिसकी हेल्प से बहुत सारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं हमारी। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन जॉइंट पेन में, जितना भी जॉइंट में पेन हो रहा होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। जितने भी एल्डर पर्सन है उन्हें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और जितने भी हार्ट हमारा हेल्थी रहता है। और योगा पोस्चर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं बैकबोन। इस तरह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग ये ख़त्म कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट मुझे एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करानी है। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज जो होती हैं स्केलेटन बनाते हैं बॉडी का, वो चाहे फ्रेमवर्क देता है। बोन्स और कार्टिलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखो जो वो प्रोटेक्ट करता है इन ऑर्गन्स को। तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, तो बैकबोन, रिब्स और ब्रेस्ट बोन जो होती है, हिप बोन,
ह्यूमन में होती है। नाउ बोन्स जो होती हैं वो अल्टरनेट कनेक्शन करती है दो सेट्स ऑफ मसल्स के साथ जो होती है, ठीक है। अब जो बोन होती है, शिट यार। सो गाइस आप लोग काम चला लीजिएगा, इतने क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो ही बना दूँगी मैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं बताते हो तो व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड। आप अगर चाहते हो कोई और सब्जेक्ट पूछना तो मुझसे पूछ सकते हो, दैन मैं उसी का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आप बोलते नहीं हो तो मेरा मन जो होता है मैं वो बना देती हूँ। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे दे सकते हो तो मुझे प्लीज़ दे दो, फॉर मेकिंग व्हाट वीडियो वील मेक नेक्स्ट आफ्टर चैप्टर 8। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, साइंस के बाद अगर मैं साइंस का पूरे चैप्टर्स बना देती हूँ तो मुझे बताओ साइंस के बाद मैं क्या बनाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।